सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने कहा म्रियमाणम किम कर्तव्यम। अच्छा, आपने जीवन में पाप किए, कर्म किए, अधर्म किए, सब कुछ किया, लेकिन हमारे ग्रंथ में उसका वर्णन है। अगर आपने पाप करके भी अगर आपको प्रायश्चित करना है तो भागवत की कथा सुन लो। अगर आपने पाप किया है तो धुंधकारी की कथा सुन लो। अगर आपने पाप किया, धुंधकारी जैसे पापी जिसने 5-5 वेश्याओं को रखा, धुंधकारी जैसे पापी जिसने माता पिता को मारा, और धन्य है भगवान का दरवाजा। अगर उतने में भी उसको प्रायश्चित हो गया कि नहीं मेरी ये गलती है, मैंने अपनी माँ के साथ अन्याय किया, मुझे अपनी माँ के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ये मेरी परस्पर गलती है, तो भगवान के दरवाजे उसके लिए अपने आप खुले हुए हैं कि आओ धुंधकारी, तुम प्रेत बन गए तो क्या हुआ, अगर तुमने मेरा स्मरण कर लिया तो भागवत तुम्हारा स्वागत करती है, तुम्हारा तरन तारण होना निश्चित है। ये भागवत सिखाती, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं सिखाता। आप लोग बताइए, हम आप में 50 लठ मार रहे एक आदमी में, क्या आप माफ कर दोगे क्या? कोई गोली लिए रहेगा, कोई बंदूक लिए रहेगा, कोई आगे लगेगा, कोई पीछे लगेगा। लेकिन धन्य है भगवान की कथा, यही तो भगवान की कथा में सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होता है तो हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि उसे हमें अपनी शरण में लेना ही चाहिए। भगवान ने सब कुछ सिखाया। भगवान ने पहले युद्ध नहीं किया। भगवान किसने किया? आप कथा उठा करके देख लीजिए। ध्यान रखना, आपका अगर किसी से झगड़ा या विवाद चल रहा है तो अगर वो विवाद नहीं होता होगा, पड़ोस वाले जरूर करवा देंगे जबरदस्ती। महाभारत का युद्ध हुआ, कुछ पांडवों के साइड लग गए जो कौरव के विरोधी थे, और जो पांडवों के विरोधी थे वो कौरव के साइड लग गए। अरे लड़ो, तुम धुआंधार लड़ पड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या उन्हें समझौता करवाना, क्या उनके पास जाना, क्या उन्हें समझाना? अरे वो कौरवों ने तो अत्याचार किया। अच्छा, आपकी कंधा से वो बंदूक चला रहे हैं, आपको पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने रोका, रुक जाओ, कैसी बातें करते हो? युद्ध करना कोई हल्की बात है? सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें उसे गलती का मौका भी देना चाहिए। इतने जल्दी युद्ध नहीं होगा। मैं समझाना यह चाहता हूं, अगर आपका किसी से विवाद होता है तो उससे चिढ़ने वाले व्यक्ति आपके पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। हम आपके साथ, हम आपके साथ, हम आपके साथ। वो आपके साथ नहीं है, वो आपके द्वारा अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आप सभी लोग मन लगा करके सुन लीजिए, किसी के चक्कर में आप कभी मत फंसना, ये भागवत सिखाती है। और सुनिए, राम कथा पढ़ के देखिए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। भगवान राम कितने दिन रुके समुद्र के लिए? 3 दिन। अब आप एक बात बताओ, भगवान राम में क्या ताकत नहीं थी? आप लोग बताओ, क्या भगवान राम ताकतवर नहीं थे क्या? बोलो एक बार सभी लोग, ताकतवर थे कि नहीं थे? भगवान राम से बड़ा कोई ताकतवर था क्या कोई पृथ्वी लोक में? क्या भगवान से बड़ा कोई ताकतवर यहां बैठा क्या इस पंडाल में? लेकिन भगवान कितने प्यारे हैं। भगवान ने 3 दिन तक समुद्र के सामने बैठ करके प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता, आप हमें इसी समुद्र के बीच में से रास्ता दीजिए, हम सत्य का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। और किसके लिए मांगा? असत्य के लिए नहीं मांगा। 3 दिन तक मांगा। 3 दिन तक भगवान राम ठहरे रहे, और जब 3 दिन के बाद समुद्र नहीं माना तब भगवान ने कहा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब ओ भय बिन होए न प्रीत। अभी समझना, ताली बाद में बजाना, समझा है नहीं? बस ताली का अच्छा अंदाज हो गया उन्हें। तो हमने यूं किया, उन्हें चटाचट के पारे। भगवान राम ने 3 तक गिनती गिनी, यानी कि भगवान राम कह रहे हैं जब तक आपकी गर्दन नहीं डूबी, जब तक आपकी गर्दन नहीं डूबी और आप तैर रहे हैं, तब तक आपको कोई डर नहीं, सहते रहिए। पानी का बहाव है, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन जब आप डूबने लगो तब जाकर के युद्ध करना चाहिए, इससे पहले युद्ध नहीं करना चाहिए। इससे पहले युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे पहले नहीं लड़ना चाहिए। और सुनिए, राजा परीक्षित से भी सुखदेव बाबा ने यही कहा, यार तुम काहे चिंता करते हो, ये तन्ने की बात करने के लिए आए। रामचरितमानस में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा,
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर एक बार भी आपके मुंह से राम निकल गया, या एक बार आपके मुंह से कृष्ण निकल गया, या एक बार आपके मुंह से भगवान का नाम अगर अनायास भी निकल गया, तो करोड़ों जन्म के आपके पाप पुण्य में उदय हो जाते हैं। ये है भगवान की कथा। अब समय है ही नहीं आप सबके पास। सुबह उठे सो गुड मॉर्निंग, थोड़ी दोपहर में आए से बढ़िया फिल्मी गीत सुने, आज कहना जरूरी है, हैं? दोपहर में आए। अच्छा एक बात बताओ, रोज माताएं अपने घर में कौन कौन मैया 2 घंटा तक भागवत की कथा सुनती हो? झूठा मत उठाना, संकट मोचन नाम है, हम धुआं उबेल देंगे। अभी बैठ रहे हम दरबार लगाने, सत्ती सच्ची 2 घंटा रोज टीवी पे देख लो। और तुम्हें कोला ही है अपने अपनी शासन को, शासन को तो भी खा जाए, तुम्हें कोला ही है अपने अपने। अब जी को भी मानो, सत्य बात बताना, साथ निभाना साथिया किस किसने देखा? हाथ खड़े कर दो, करो करो, सब जने, सभी ने देखो। देखो साहब, ये भारत की विडंबना है। वो मैं कहा है, कोकला बहू आ गई, गोपी बहू कितनी सूदी है, देखो तो बेचारी पे कितना अत्याचार भाव। हाँ, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। हमने देखा सर, हम छोटे थे जब, हमने गांव में देखा, साथ निभाना साथिया की जो रिंगटोन बजी, जैसे ही माताएं अगर बर्तन मांज रही हैं तो छोड़ के भागे, अरे गोपी बहू आ गई, गोपी बहू। पतो परो रोटी खा रही, सब्जी के संगे नहीं खा रही, नीचे मिक्स हो रही, बाजी रही। ये स्थिति। कोई नई फिल्म आ जाए, अभी इनसे पूछ लो दिलवाले फिल्म किसका नाम, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा खड़े हो जाए, हमने खुद देखी। और इनसे पूछो घर में आपने क्या भागवत की कथा 2 घंटा सुनी? बताओ किस किसने 2 घंटा रोज अपनी टीवी पे कथा सुनती हो? रोज बताओ। पूरे पंडाल में 3 माताओं ने सुनी। यही भारत की विडंबना है। नाटक देखने से कुछ नहीं होता। गोपी बहू तो है मुंबई में, बढ़िया फ्लैट में है, अच्छे आराम में, तुम्हें तो चारों ही काटने हैं। हीरो की फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई संत, आप एक बात बताओ, हम संत हैं, हमें कोई भी कंपनी हमें 5 करोड़ रुपया दे दो, कह दे कि आप विमल का वो प्रचार कर दो, तो क्या हम कर देंगे? क्या नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। और बॉलीवुड वाले कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए लेकर के, विमल केसरिया रंग। केसरिया काय को चढ़ रहा? कैंसर हो रहा तुम्हारे परिवार वालों को हो रहा। वो बॉलीवुड वाले तो आनंद ले रहे, परिवार तुम्हारा बिखर रहा है। इसलिए अब जागो हिंदुओं, समय आ गया। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और हर घर से एक बालक को, जिस बालक को आप आगे बढ़ा सको, उस बालक को सनातन धर्म के लिए आगे छोड़ करके संस्थापित कर दो। यही तुम्हारे लिए मौका है। अब वो मौका नहीं है, अब हमें जागना है, हमें बताना है, हमें आगे बढ़ के बताना है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। बोले मनने वाले को 3 चीजें ध्यान करना चाहिए। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। मन्ना सबको बताएगी जी 7 ही दिन में। हम हो सकत हम बुद्ध विस्पत का चले जाएं, क्लियर नहीं है, फिर हमारे वे की बात को सिद्धि नहीं हती महाराज का। हम शुक्रवार का चले गए तो आफत, किसी को मंगल को जाना, किसी को सोमवार को, कोई ना कोई किसी दिन में जा रहा है। मनने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम। आजकल गांव में एक प्रथा बहुत अच्छी चल गई है। अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए जो भागवत सुनेंगे, अब बूढ़ा तो होने दो। जैसे इनके बाप की रजिस्ट्री रखी हो, ऊपर लिखी हुई पक्की कि हम 90 साल तक जिएंगे। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मनने वाले को क्या करना चाहिए? सुनिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। मनने वाले को 3 चीजें अपने आप में स्थिति में रखना चाहिए। कौन सी? जितासनो। सबसे पहले आसन जीतो, यूं बैठो। जितश्वासो, श्वास श्वास में भगवान को बसा लो। और जित संगो जितेंद्रिया, जैसी संगत और वैसी रंगत। अगर 3 चीजें आपकी पास हैं, और अगर अब आप भागवत कथा में आई हो, अगर आपकी पड़ोसन भी शैतान कर रही है या आपस में बातें कर रही है, तो आप उससे कह दो चुप रहे, भागवत सुन।
तेरा मन नहीं लगता तो उठ करके दूसरी जगह जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। अगर आप 3 घंटे एक आसन में बैठती हैं और एक मन के साथ आप भागवत की कथा सुनती हो और बिल्कुल संगति के साथ कथा को सुनती हो, तो मेरी गारंटी है 7वें दिन स्वयं भगवान तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब मन लगाओ ही नहीं, सुनो नहीं, कुछ करो ही नहीं, मन कहीं तक आपका केंद्रित ना हो, तो फिर आपको कथा सुनने का क्या फायदा है। अब भैया सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित समझ गए। अब बोले बात है अगर तरने की तो सुनो, तरने के लिए तो एक मुहूर्त ही काफी है। एक मुहूर्त में आप सत्यनारायण की कथा अपने घर में बचवा लो, आप तर गए। ये तन्ना कोई बड़ी बात थोड़ी है।